हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में पढ़ाते हैं डेरिवेशन कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब उन दोनों प्लेटों के बीच में कोई टी मोटाई की प्लेट रखी हो। टी मोटाई की कोई कितनी मोटाई की? टी मोटाई की मान लेते हैं ये प्लेट रखी है, तो वही समांतर प्लेट संधारित्र है आपका। देखते हैं, एक ये प्लेट हो गई और एक ये दूसरी प्लेट हो गई है। अब है क्या, इन दोनों प्लेटों के बीच में, और प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी है। वही ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है। बस इन प्लेटों के बीच में क्या हो गया है, एक टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है। ये जो आपको दिख रहा है ये टी मोटाई का परावैद्युत क्या है? पदार्थ है। और एक ये ए प्लेट है या एक्स मान लेते हैं, और ये दूसरी प्लेट क्या है? ये बी है। ये ए प्लेट और ये क्या है? बी प्लेट। यही है। और इसको हम कहाँ से जोड़ देंगे? पृथ्वी से जोड़ देंगे। ये तो ये है वही संधारित्र। क्या है ये? संधारित्र है। धारिता का व्यंजक भी वही निकालना है, लेकिन अब इन प्लेटों के बीच में माध्यम क्या है? एक परावैद्युत पदार्थ रखा है। तब धारिता में क्या फर्क आएगा? अभी पीछे लेक्चर में दो समांतर प्लेटें यानी संधारित्र था, तो धारिता का व्यंजक आया था C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपान D। ये आया था डेरिवेशन। अब इन्हीं प्लेटों के बीच में टी मोटाई की, इसकी मोटाई कितनी है? टी मोटाई की प्लेट रख दी गई है। तब धारिता का व्यंजक क्या आएगा? ये आएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस टी प्लस टी अपान के। ये डेरिवेशन आएगा और यही हमको सिद्ध करना है। तो धारिता निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? विभव। क्योंकि फार्मूला C बराबर क्या होता है? Q अपान V। धारिता हम तभी निकाल पाएंगे तब क्या पता होना चाहिए? विभव। तो हम पहले इनका टोटल विभव निकालते हैं। देखते हैं, थोड़ी भाषा लिखते हैं इसकी। क्या माना दो प्लेटें हैं और इनके बीच की दूरी क्या है? D है। माना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। माना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? D है। प्लेटों के बीच टी मोटाई की प्लेट रखी है, जिसका परावैद्युतांक K। ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, बीच में टी मोटाई की प्लेट रखी है और जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। ये और ये धनावेशित है और ये कैसी है? ऋणावेशित है। तो अगर कोई एक प्लेट दिया हो प्लस की, तो इस प्लेट से हम इधर या इधर तीव्रता निकालते हैं, तो व्यंजक क्या होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। या माइनस प्लेट दिया हो तो भी ये व्यंजक होता है। तो हम ए प्लेट के कारण अगर तीव्रता निकालेंगे तो यही आएगी, और बी के कारण तीव्रता निकालेंगे तो व्यंजक यही होता है। देखते हैं,
तो बीच में टी मोटाई की प्लेट रख दी गई जिसका परिवर्तनांक k है, तो वायु d माइनस टी दूरी में फैलेगी, d माइनस टी दूरी में फैलेगी। ये भाई ए और बी दो प्लेटें, बीच में टी मोटाई की प्लेट अगर रख दी गई तो वायु कितनी दूरी में आ जाएगी, ये दूरी, ये इतनी दूरी में वायु रह जाएगी। ये तो पूरी डी है तो डी में टी घटा देंगे तो वायु कितनी दूरी में रह जाएगी, डी माइनस टी दूरी में। तो यहां पर दो माध्यम हो गए, एक वायु और एक परावैद्युत पदार्थ। तो यहां पर हम दो तीव्रता निकालेंगे, दो विभव निकालेंगे, फिर टोटल विभव निकालते हैं। देखते हैं, तो लिखेंगे माध्यम, दो माध्यम हो गए, माध्यम वायु होने पर तीव्रता निकाल लेते हैं। E1 बराबर, फार्मूला डेरिवेशन क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये एक प्लेट प्लस के कारण मान लेते हैं, तो एक प्लेट के कारण तीव्रता क्या होगी, यही होगी। अब चूंकि वायु है तो के लिखेंगे नहीं, चूंकि के का मान कितना होता है, 1, तो ये आ गई। अब सिग्मा बराबर फार्मूला क्या होता है, Q अपान A, तो ये आ गई, तीव्रता इतनी आ गई। ये अब हम विभव निकाल लेते हैं, तो वायु कितनी दूरी में फैला है, d माइनस टी दूरी में। तो विभव निकालते हैं, तो विभव निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, तो V1 बराबर E इंटू डी, और डी की जगह हो जाएगा d माइनस टी। ये सूत्र हम लगा देंगे, क्योंकि प्लेटों के बीच तीव्रता का फार्मूला यही तो होता है, E बराबर V अपान डी। तो V बराबर E इंटू डी, और D कितनी दूरी में है, d माइनस टी दूरी में वायु फैली है। तो V1 बराबर, चलो ये आ गई तीव्रता, ये E1 मान लेते हैं। समीकरण 1। इसी प्रकार माध्यम परावैद्युत होने पर, माध्यम परावैद्युत होने पर तीव्रता निकालते हैं, होने पर तीव्रता निकालेंगे। E2 बराबर क्या आ जाएगा, सूत्र सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा। चूंकि जो परावैद्युत पदार्थ रखा है उसका परिवर्तनांक क्या है, के है, और यहाँ वायु थी तो वायु के लिए के का मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक, तो ये अब यहाँ के है तो सिग्मा का मान वही क्या, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट के, ये आ गया। अब E2 जो तीव्रता निकाल ली है माध्यम परावैद्युत होने पर, तो ये कितनी दूरी में फैला है, ये T दूरी में फैला है। भाई प्लेट कितनी दूरी में है, T दूरी में ही है। तो हम विभव निकालते हैं, तो फिर सूत्र लगाएंगे E बराबर V अपान डी से। तो V2 बराबर क्या आ जाएगा, E2 इंटू V बराबर E इंटू डी, तो E की जगह E2 हो गया और D की जगह D। प्लेट कितनी दूरी में फैली है, T दूरी में, तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। समीकरण 2। अब हम टोटल विभव निकाल लेंगे, कुल विभव दोनों को ऐड कर देंगे तो V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान कितना है, E1 इंटू डी माइनस टी। V2 का मान कितना दिया है, E2 इंटू टी। तो V बराबर E1 का मान रखते हैं Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, इंटू क्या लिखा है, D माइनस टी, ये प्लस E2 का मान रखते हैं Q अपान A एप्सिलॉन नॉट के, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट के, अब इंटू टी, वही लिख दिया हमने। तो E1 V1 V2 का मान हमने यहाँ रख दिया, V1 का मान ये, V2 का मान ये, और E1 की जगह ये मान रख दिया और E2 की जगह ये मान रख दिया। अब दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट दोनों से कॉमन है, तो बचेगा क्या इधर, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, Q अपान A एप्सिलॉन, तो इधर बचा D माइनस टी प्लस इधर क्या बचा, T अपान के। तो ये विभव आ गया, क्या आ गया, कुल विभव आ गया। लेकिन हमको धारिता निकालनी है, क्या निकालनी है, धारिता।
तो सूत्र हमने पढ़ा ही है धारिता का। तो सूत्र क्या होता है, C बराबर Q अपान V। तो ये मान V का हम इसमें रख देते हैं। तो C बराबर क्या आ जाएगा, Q अपान V का मान क्या आया है, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी प्लस T अपान K। ये Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस टी प्लस T अपान K। ये डेरिवेशन होता है, ये प्रूव हो गया। तो जब दो प्लेटें, एक A और एक B, एक A और एक B, और इन प्लेटों के बीच में T मोटाई का कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तब धारिता का व्यंजक क्या होता है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस T अपान K। ये डेरिवेशन होता है। क्या है कि दो प्लेटें हैं, बीच की दूरी d है, T मोटाई की प्लेट है, परावैद्युत पदार्थ है K। तो धारिता निकालने के लिए हमको विभव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये फार्मूला लगाएंगे। तो विभव कैसे निकालेंगे, समांतर प्लेट संधारित है, इनके बीच तीव्रता क्या होगी, E बराबर V अपान डी। तो V बराबर E इंटू डी। तो हम E निकालेंगे। तो यहाँ दो माध्यम है, एक वायु है, एक परावैद्युत पदार्थ है। क्योंकि जब T मोटाई की प्लेट रख देंगे तो वायु खिसक के इधर इतनी दूरी में आ जाएगी। पूरी दूरी क्या है, दोनों के D है, D में T घटा देंगे तो D माइनस टी दूरी में वायु रह जाएगी। तो माध्यम वायु होने पर तीव्रता E1 निकाल लिया। अब E1 वायु कितनी दूरी में फैली है, D माइनस टी, तो यहाँ D की जगह क्या हो जाएगा, D माइनस टी, तो इससे V1 हमने निकाल लिया। ये E1 इंटू डी की जगह D माइनस टी। अब ये परावैद्युत पदार्थ रखा है जिसका परावैद्युतांक है, तो एक दूसरा माध्यम हो गया। तो इसके कारण तीव्रता क्या हो जाएगी, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा। सिग्मा का मान ये आ जाएगा। तब इसके लिए विभव निकालेंगे, यही सूत्र लगा के V बराबर E इंटू डी। तो E की जगह E2 D। अब परावैद्युत पदार्थ कितनी दूरी में फैला है, T दूरी में, तो D की जगह क्या हो जाएगा, T लिख दिया हमने। दोनों को ऐड कर दिया, टोटल E1 E2 का मान रख दिया, कुल विभव आ गया। अब धारिता निकालना है तो C बराबर Q अपान V का मान ये यहाँ पुट कर दिया, कैंसिल हो गया, जो बचा ये क्या गया, डेरिवेशन। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कब, जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तब धारिता का व्यंजक C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस T अपान